प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जा कर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, कोट जन्म जब भटका खा। बड़े सौभाग्य से कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जैसे किसी को हीरा मिल गया, उसे हीरे की परख नहीं, उसने हीरे को ले जा करके गधे के गले में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। खाने पीने ऐशो इशरत में, नाच गाने में, जिब्या के स्वाद में अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर देता। महात्माओं ने कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गाया। सुर कहते हैं देवताओं को। बड़े से बड़े देवी और देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम आप उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा ईश्वर का मंदिर कहा। इसी पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। अरे वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। प्रेमी भाई बहनों, बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। परमात्मा जब भी मिलेगा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। इसीलिए महात्माओं ने कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग धूड़े बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। जैसे हिरन कस्तूरी की खुशबू को बाहर जंगलों में ढूंढता फिरता, हालांकि वो खुशबू उसके नाभि से हो करके आती है, वही हाल हम जीवों का है। हम दुनिया के जीव भी उस परमात्मा की खोज बाहर इस जड़ संसार में कर रहे हैं। लेकिन महात्मा के मौके, अरे मैं तो तेरे पास में ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना ही मैं अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूंगा, ना मैं पोथियों में मिलूंगा, ना ही मैं इन किताबों में मिलूंगा। तो सारी उम्र बैठ करके तुम किताबें पढ़ते रहो, रात दिन ढोलक मजीरा बजा बजा करके उन चौपाइयों को तुम रटते रहो। मैं जब भी मिलूंगा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलूंगा। प्रेमी भाई बहनों, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र बैठ करके तुम पढ़ते ही रहोगे कि भाई खाना ऐसे बनता है और खाना वैसे बनता है और खाने में नमक डाला जाता है और खाने में तेल डाला जाता है, खाने में हल्दी डाली जाती है, फिर खाने में जीरा डाला जाता है, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे स्वयं खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। अरे हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता कुरान और बाइबल की निंदा नहीं करते। वेद शास्त्र गीता कुरान बाइबल जितनी भी हमारी धर्म पुस्तकें हैं
चिल्ला चिल्ला करके सब यही कह रहे हैं, भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वो परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठो, अंदर चल करके बाल बच्चों में सुख ढूंढते हैं। जब बाल बच्चे पैदा होते हैं मन में बड़ी भारी खुशी होती, ये मन हमारा फूला नहीं समाता। अड़ोस पड़ोस वालों को बुला करके लड्डू पूड़ी पकवान बना बना करके खिलाते हैं, ढोलक मजीरा बजा बजा करके नाचते हैं। लेकिन यदि वही बच्चे बड़े होकर के नालायक निकल जाए, माँ बाप का कहना ना माने, उनका आदर सत्कार न करें, शराबी कबाबी जुआरी बन जाए, तो वही औलाद फिर हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव हुकूमत के नशे में, राजनीति में सुख ढूंढते हैं। जिस वक्त लोग हमारी वाह वाह करते, गले में लंबी चौड़ी फूलों की मालाएं डालते, ये मन हमारा फूला नहीं समाता। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, उन नेताओं का भी इतिहास हमारी आंखों के सामने है। जिस वक्त लोग उन्हें गोलियों का शिकार बना देते, पकड़ करके जेल खाने में डाल देते हैं, अखबारों में उनकी मट्टियां पलीत कर देते हैं, तो फिर वही हुकूमत हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव इंद्रियों के भोग वासनाओं में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस वक्त बीमारियों का हिसाब हमें अपने जिस्म पर देना पड़ता है, तब हमें होश आता है ये सुख का कारण है या दुख का कारण है। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई आप इस नासवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। 15-20 मील के अंदर हमारा, अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, बीमारी दूर करने के लिए बड़े बड़े अस्पताल बन गए। जब हमने इतनी तरक्की कर ली है, जब हम झोपड़ियों में रहते थे, पूरा परिवार एक साथ रहा करता था, आपस में प्रेम था, वापस आते थे, प्रेम के साथ भोजन किया करते थे, करके सो जाते थे मन। लेकिन अब हमने जब इतनी तरक्की कर ली, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, उनमें एयर कंडीशन भी लगवा लिए, फिर भी हमको नींद नहीं आती है। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ा। पहले गांव में कोई मामूली वैद्य हकीम हुआ करता था, लेकिन इलाज सबका जरूर हो जाता था। अब जब हमने इतनी तरक्की कर ली, 100 सालों की तरक्की कर ली, 100 सालों के अंदर हमने इतना विकास कर लिया, बड़े बड़े अस्पताल बन गए, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, नई नई दवाइयां आ गई, तो बीमारी भी तो नई नई निकल आई। इसका कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करने लगे, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। लोगों का खान पान गंदा हो गया, मांस मछली अंडा शराब जैसे खान पान गंदा हो गया, मांस मछली अंडा शराब जैसे। प्रेमी भाई बहनों, गंदे जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। डॉक्टर जरूर हैं, पर मिलते किसको हैं? मिल भी जाए तो अस्पतालों में चारपाइयां कहाँ मिलती हैं? बीमार तो बेचारे बरामदों में पड़े रहते। और हम कहते हैं हमने तरक्की कर ली। बेशक हम इतना अनाज पैदा करते हैं, लेकिन कीमतें आसमान छू रही। गरीब आदमी बेचारा खा नहीं पाता है, क्योंकि कीमतें आसमान छू रही। अमीर आदमी तो वैसे भी नहीं खाता, क्योंकि उसे शुगर हो रखी। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता है? पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा होता था, 4 भले लोग मिल बैठ करके सुलझा देते थे। अब आप मुकदमा करके देख लीजिए, क्या मजाल 20-25 साल से पहले आपको कोई फैसला मिल जाए। अरे आप किसी से पूछ करके देखिएगा, यहाँ किसी को फुर्सत नहीं है। डॉक्टर को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, वकील को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, उद्योगपतियों को फुर्सत नहीं, नेताओं को फुर्सत नहीं। सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता है? ये तरक्की का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। हम उन चीजों के कैदी बन गए। ये चीजें हमारे लिए बनी थी, न कि हम उनके लिए बने थे। हम मशीनों के पुर्जे बन गए, हम मशीनों के मालिक न बन सके।
अरे हमको मालिक बनना चाहिए था, सबको रोटी मिलनी चाहिए थी, सबको कपड़ा मिलना चाहिए था, सबको मकान मिलना चाहिए था, सबका मन निश्चिंत होना चाहिए था, किसी के मन में चिंता और तनाव की लकीरें नहीं रहनी चाहिए थी, घर में माँ बाप का सम्मान होना चाहिए था, समाज में प्रेम सद्भाव भाईचारा कायम रहना चाहिए था। यही तो जीवन में हर इंसान मांगता है। प्रेमी भाई बहनों, अगर जीवन में कीमतें और कदरें ना रही, फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता। इसीलिए महात्माओं ने जब कहा था तब भी ठीक था, और अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में न तब किसी को सुख मिला, न अब किसी को सुख मिल सकता। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि तजो मन ये सुख दुख का धाम। संतों महात्माओं ने इस नगरी को दुख और सुख की नगरी कह करके बयान किया, क्योंकि कोई इंसान आपको यहाँ ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा सुख ही सुख प्राप्त हुए हो, या कोई इंसान आपको यहाँ ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा दुख ही दुख प्राप्त हुए हो। अरे 10 दिन सुख में गुजर जाते हैं, थोड़ा बहुत दुख का सामना भी करना पड़ता है, और यदि 10 दिन दुख में गुजर जाते हैं, थोड़ी बहुत सुख की श्वास भी आ जाती है। ये सुख दुख की समस्याएं, ये सुख दुख के मसले हमारे पिछले जन्मों के पुण्य और पाप के कारण है। जब पाप और पुण्य इकट्ठे होते हैं तब हमें इंसान का जामा मिलता है। यदि पुण्यों के कारण हम लोग सुखी हो जाते हैं तो उन पापों के कारण हमको दुख का सामना भी करना पड़ता है। प्रेमी भाई बहनों, ये सुख दुख की समस्याएं, ये सुख दुख के मसले न कभी किसी से हल हुए, न कभी किसी से हो सकते, लेकिन महात्मा जिंदगी गुजारने का ऐसा सरल, ऐसा सुगम साधन और तरीका समझाते हैं जिस पर चल करके हमारा ध्यान सुख दुख की समस्याओं से परे चला जाता है। महात्मा कहते हैं, लगो तुम अब चढ़कर सतनाम। अगर तुम सुख पाना चाहते हो, अगर तुम शांति पाना चाहते हो, तो सतनाम की खोज करो, क्योंकि जितना समय तुम्हारा ध्यान उस मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, तुम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हो। और अगर तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति से हट जाएगा तो सारी दुनिया तुम्हारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। आप अपनी बुद्धि से जरा विचार करके देखिएगा। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता है। उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती है। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी, कहीं झूलों की दुकानें लगी, कहीं मिठाई और पकवान की दुकानें लगी। वो बच्चा यही सोचता है कि शायद ये खुशी हमको मेले के साजो सामान से मिल रही है, और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता है तो वह सारा साजो सामान उसी जगह रहता है, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता, चीखने लगता। तब उसे खुद ब खुद महसूस होता है ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती है जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। अरे हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। जितना अरसा, जितना समय तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हैं। और अगर तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति से हट जाएगा तो सारी दुनिया तुम्हारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक मन एक चित्त हो करके उस मालिक की भक्ति करो। सुरत शब्द नाम की कमाई करो। सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अवधरना। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं है, कोई तीसरा विकल्प अपनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत करना कि गंगा गए तो गंगा राम बन गए और जमुना गए तो जमुना दास बन गए। चलो जब भी कर लें तब भी कर लें, पूजा भी कर लें, पाठ भी कर लें, कोई ना कोई उपाय कारगर होगा ही।
प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वो कभी खेत नहीं सींच सकता। अगर हम अपने ध्यान को दुनिया में चारों तरफ फैलने देंगे तो हम कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। नाम विसार चलहि अनिमार्ग, अंत काल पछताई। नाम की कमाई का तरीका छोड़ करके और किसी रास्ते पर चल करके देख लो, अंत समय पछताना पड़ेगा। क्योंकि नाम को पकड़ करके, शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई है, तो शब्द को ही पकड़ करके ये वो नाम की डोरी कर्मों के कारण हाथ से छूट गई है। तब से लेके आज तक न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, हम लोग यहीं पर भटका खा रहे हैं। अगर वो नाम की डोरी हाथ में आ जाए, शब्द की डोरी हाथ में आ जाए, तो शब्द कर्म की रेख कटावे। शब्द वो साबुन है, शब्द वो अंजन है जो तुम्हारे कर्मों की रेख पर मेख मार देगा। प्रेमी भाई बहनों, और तुम्हें शब्द को पकड़ा करके मंजिल दर मंजिल अपने घर वापमा कहते हैं। भाई सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। जितने भी महात्मा सुरत शब्द नाम की कमाई करके उस परमात्मा को प्राप्त किया। सबसे पहले देखिए कबीर साहब आए। कबीर साहब ने सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद गुरु नानक साहब आए। गुरु नानक साहब ने भी सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद और भी महात्मा आए, कबीर नानक दादू दरिया, भीखा रविदास जी महाराज, पलटू साहब जी महाराज, जगजीवन साहब जी महाराज। आप चित्रकूट में चले जाइए, देखिए गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस बनाई, जिसका पाठ आप सभी लोग अपने अपने घरों में मंदिरों में बैठ करके करते हो। उन्होंने भी उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। आप राजस्थान में चले जाइए, देखिए मीराबाई हुई, सहजोबाई हुई, उन्होंने भी उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। इस साधना की 3 क्रियाएं हैं। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं उस मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं अपनी दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे सब के अंदर गूंज रही। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे, जरा बैठ करके आप सभी लोग अच्छी तरह से समझिएगा और फिर घर पर जा करके करिए। सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लेना। ये देखिए प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की ये माला है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आँखों को बंद कर लेना और दोनों आँखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, कुल 108 बार करिएगा। दोबारा इसी जगह फिर वापस आ जाना। जब आप जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करोगे तो दोनों आँखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। जिसको आप याद कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। उसके स्वरूप को देख लेना, फिर उसी के स्वरूप को याद करके जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। दूसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, तीसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, चौथी बार फिर यहीं से जय सुमरन, फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन,
इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। और 8 बार करने के बाद में ये माला आप रख देना। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं, ये स्वयं उस अनामी महाप्रभु का नाम है। समय समय पर संत महात्मा फकीर अपने अपने समय पर आकर के अपनी साधना के द्वारा उस मालिक के नाम को जगाते हैं। जैसे कबीर साहब आए, कबीर साहब ने साहिब नाम सिद्ध किया। गुरु नानक साहब आए, गुरु नानक साहब ने वाहे गुरु नाम सिद्ध किया। गोस्वामी जी महाराज आए, गोस्वामी जी महाराज ने राम नाम सिद्ध किया। मीराबाई आई, मीराबाई ने गिरधर नाम सिद्ध किया। सूरदास जी महाराज आए, सूरदास जी महाराज ने श्याम नाम सिद्ध किया। इसी तरह से हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम सिद्ध करके गए। जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा कर गए। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। एक है साध है सब सद है, और सब साध है सब जाए। पहले अपने गुरु की उंगली पकड़ो, क्योंकि गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर है। गुरु बिन भव निज तरह न कोई, बगैर गुरु के तुम्हारी ये जीवात्मा इस भव सागर से पार नहीं जा सकती। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाई, बलिहारे गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताई। महिमा उन्हीं की है जिन्होंने उस गोविंद को लखा दिया। इस संसार में हमारे 3 तरह के गुरु होते हैं। पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं, जो हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, बचपन से हमारे अंदर संस्कार डालते हैं। ये माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। दूसरे गुरु हमारे शिक्षक होते हैं, जो हमें स्कूलों में कॉलेजों में हमें जो भौतिक ज्ञान देते हैं, ये हमारे दूसरे गुरु होते हैं। और तीसरे हमारे आध्यात्मिक गुरु होते, जो हमारी जीवात्मा को इस भव सागर से पार ले जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, और कर्ता करे न कर सके, और गुरु करे सो होई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, साधना करने से पहले जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। और सुमरन करने के बाद में फिर आप लोग ध्यान पर बैठिएगा। दूसरा है ध्यान, और ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना, अपने तीसरे नेत्र को खोलना, अपने शिव नेत्र को खोलना। तो कैसे आप लोग ध्यान करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। अपने अपने घरों में पलथी मार करके आप लोग बैठिएगा। शरीर को टाइट मत करना। बहुत से प्रेमी ये गलती कर देते हैं कि ध्यान के समय पर अपने शरीर को बिल्कुल टाइट कर देते हैं। यदि आप अपने शरीर को टाइट कर दोगे तो ये शरीर आपका थक जाएगा, फिर शरीर ढीला पड़, फिर जैसे के तैसे हो जाओगे। इसलिए पहले अपने बिल्कुल ढीला छोड़ देना, बिल्कुल ढीला छोड़ देना। जितना आराम से आप बैठोगे जितना आराम से आप बैठोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अपने अपने घरों में पलथी मार करके ढीले बदन से आराम से बैठ जाना। बाहर से अपनी आंखों को बंद कर लेना। इन आंखों पर कोई जोर मत देना। बहुत से प्रेमी ये गलती करते हैं कि ध्यान के समय पर अपनी इन बाहरी आंखों पर जोर या दबाव डालते हैं। यदि आप इन आंखों पर जोर डालोगे तो आंखों की पुतलियों में दर्द होगा, फिर आप अपनी बाहरी आंखों को खोल दोगे। इन बाहरी आंखों का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। जैसे सोते समय धीरे से अपनी आंख को बंद करते हो, ऐसे धीरे से आंखों को बंद कर लेना। दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर
आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा। होशियारी यही रहे ये आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां अंदर अंदर हिलेंगी, लेकिन जब आप रोज रोज अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास थे और जड़मत होत सुजान, जब रोज रोज अभ्यास करोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा या उस अंधेरे को लगातार देखते रहना। दृष्टि अपने आप अंधेरे में रुक जाएगी। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा। शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं, शून्य होकर के, शांत चित्त होकर के बस सामने उस अंधेरे को लगातार देखते रहो। जितना देर आपसे बन सके आप उस अंधेरे को लगातार देखते रहिएगा। देखते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपकी दृष्टि उस अंधेरे में रुक जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में रुकेगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, तारे की तरह चम 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 चमकेगा। वो चमकता हुआ तारे जैसा बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ेगा, और जब वो चमकता हुआ बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। और जब आप अपनी दृष्टि उस बिंदु पर एकाग्र करोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है कि बिंदु को तो छोड़ देता है और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता है। अगर दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, क्योंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा और बिंदु भी गायब हो जाएगा। फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखिएगा। आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है। उसी को हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहा गया। बहुत विशाल वो दरवाजा है। ये संसार उसके सामने कुछ नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे लाखों संसार एक साथ इकट्ठे करके दरवाजे के अंदर डाल दिए जाएं, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार तुम्हारे सब के अंदर बना हुआ है। प्रेमी भाई बहनों, एक छोटे से बीज को लेकर के हम आपसे कहें इस बीज के अंदर बहुत बड़ा पेड़ है, तो आप जल्दी भरोसा नहीं करोगे। लेकिन उस छोटे से बीज को जब आप जमीन में गाड़ दोगे, थोड़ा खाद पानी दोगे, वो बीज अंकुरित हो जाएगा। उसमें से विशाल लताएं भी निकलेंगी, विशाल वृक्ष का रूप भी लेगा, उसमें से फल और फूल भी निकलेंगे। इसी तरह से आप सभी के अंदर सुई की नोक के बराबर तारे की तरह से चमकता हुआ छोटे से छोटा बिंदु है। उस बिंदु के अंदर बड़े बड़े ब्रह्मांड बसे हुए हैं। वो तारे जैसा चमकता हुआ बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ेगा, और जब वो बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तो आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। और जब आप अपनी दृष्टि उस बिंदु पर एकाग्र कर दोगे तो वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा।